हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकिंग मिनरल्स। और मैं आपके लेके आई हूँ बेटा फिजिक्स के क्वेश्चंस। आप रिक्वेस्ट कर रहे थे मैम फिजिक्स और केमिस्ट्री क्वेश्चंस करा दीजिए। हमारे पास 1 मंथ बचा है ओनली ऑन, तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने हो सके क्वेश्चंस उतने करा दीजिए। तो इसलिए मैंने आपके लिए लेके आई हूँ। मैंने क्वेश्चंस आप कर लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोलर सेल इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना है इसमें से कि सोलर सेल जो होती हैं बनी हुई, वो किससे बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो वो बनी हुई होती हैं बेटा आपकी इससे। ठीक है, सिलिकॉन से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। तो आपको फार्मूला बताना है इलेक्ट्रिक करंट का क्या फार्मूला होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आई इक्वल्स टू क्यू वाई टी आपका इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होता है। तो मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि बोल रहा है आपसे, अ जेनर डायोड कैन बी यूज्ड एज। एक जो जेनर डायोड होता है वो कैन बी यूज्ड एज कैसे किया जाता है। तो फुल वाटर रेक्टिफायर से यूज़ किया जाता है, हाफ वाटर रेक्टिफायर, या फिर डीसी वोल्टेज रेगुलेटर, या फिर एसी वोल्टेज रेगुलेटर। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो कौन सा हो जाएगा सही, वो हो जाएगा आपका डीसी वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि मैम बहुत हार्ड आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, थोड़ा मैं एडजस्ट कर ले रही हूँ इसको जैसे कि आपको इजीली दिख जाए। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है आपका फोर्थ। बोल रहा है आपसे, कूलाम्स लॉ ऑफ द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्ड विद। तो ये बताना है आपको कि जो कूलाम लॉ होते हैं फॉर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्ड विद, तो वो होता है बेटा आपकी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये आपका न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्या होता है, रिजेंबल होता है। ठीक है, कि कूलाम लॉ जो होते हैं फॉर द फोर्स के लिए बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस मोस्ट क्लोजली रिजेंबल टू, किससे रिजेंबल करता है मोस्ट क्लोजली, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, व्हेन अ सोप बबल इज गिवन एन इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर एक सोप बबल है वो किस में है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज में गिवन है, तो वो क्या होगा, इट कॉन्टेक्ट करेगा, इट्स एक्सपेंड करेगा, इट्स रिमेन सेम सेम होगा, या फिर इट्स एक्सपेंड और एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन वेदर नेगेटिव। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन आपका सही है, इट एक्सपेंड्स। तो ये एक्सपेंड करेगा। ठीक है, कैसे एक्सपेंड करेगा, जब एक शो बबल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो क्या होगा, वो एक्सपेंड करेगा, मतलब फैलेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रो वोल्ट की यूनिट पूछी है, तो चार्ज होगी, मोमेंटम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या फिर एनर्जी होगा। तो इसका जो यूनिट होता है बेटा वो एनर्जी होता है। ठीक है, एनर्जी इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रो वोल्ट का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7। बोल रहे हैं आपसे कि जस्ट मैं थोड़ा मैनेज कर लूँ उसको, कि द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज +4D। मतलब +4D क्या है आपकी पावर है, मैं निकाल के दिखा दे रही हूँ आप लोगों को कि पावर दे रखा है आपकी +4D। ठीक है, और पूछा है आपसे फोकल लेंथ, आपसे पूछी है, ऐसे आप लिख लिया करो कि क्या पूछा है और क्या दे रखा है, हमें गिवन क्या है और पूछा क्या है आपसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला कैसे लगाओगे आप, P = 100/F। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आपको फोकल लेंथ निकालना है, तो F = 100/P हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, रिप्लेस कर दोगे इधर। रिप्लेस करने के बाद में आपका 100 अपॉन जो पी की वैल्यू दे रखी है वो क्या है, +4 है। तो 4 से इसे जब हम काटेंगे, भाग देंगे, तो क्या देगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। देख लीजिए, 4 2 जा 8 होता है, 2 बचे, 4 5 जा 20, तो ये 25 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यही होगा, इतना ही है। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है आपसे ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अब इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ये होती है आपकी एप्सिलॉन नॉट को हम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलते हैं। एक परमिबिलिटी भी होती है, तो उसको कंफ्यूज नहीं होना उससे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ये है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये होता है कि K Q1 Q2/R²। इससे आप निकाल सकते हो डायमेंशनल फार्मूला, और K की जगह पे हम 1/4 एप्सिलॉन नॉट रख लेंगे। और एप्सिलॉन नॉट का तो पूछा ही आपसे फार्मूला, Q1 Q2 एज इट इज़ रहेगा, और R² एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो आपका जो फार्मूला हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ए, सही हो जाएगा। आप इससे निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे, सॉरी, कि जो आपके Na पार्टिकल्स हैं विच इज़ अफेक्टेड बाई अ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो इसमें से बताना है आपको, जो सोडियम पार्टिकल्स होते हैं आपके विच इज़ अफेक्टेड बाई अ मैग्नेटिक फील्ड, किससे होते हैं वो, तो न्यूट्रॉन से होते हैं, O3 से होते हैं, मॉलिक्यूल से होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है बेटा वो क्या है, डी ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट हो रही है मुझे लग रहा है। ठीक है, देख लूँ दोबारा से क्वेश्चन में टाइप कर दूँगी जब आपको PDF भेजूँगी तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, सॉरी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के, लेंज लॉ, फैराडेज लॉ, एम्पियर लॉ, या फिर बायो-सैवर्ट लॉ। तो इसमें से जो ऑप्शन है बेटा आपका वो क्या है, इसमें से जो ऑप्शन है वो क्या है आपका लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या है,
वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये वाला। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज लार्जेस्ट डिफ्रैक्शन, इसमें से आपको बताना है कि लार्जेस्ट डिफ्रैक्शन किस में होता है, इंफ्रारेड लाइट में होता है, या फिर रेडियो वेव्स में होता है, या फिर गामा रेज में होता है, या फिर अल्ट्रा जो वॉयलेट लाइट होती है उसमें होता है। तो ये किस में होता है, रेडियो वेव्स में होता है, ठीक है। याद रखना है आपको एज इट इज़ के ये अंडरगोज लार्जेस्ट डिफ्रैक्शन किस में होता है, रेडियो वेव्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12, तो आपसे बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे इतना देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा वो कर ले रही बेटा छोटा, जैसे कि आपको अच्छे से देखिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉन्केव लेंस ईच हैविंग सेम फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर। उनके पास में, दोनों के पास में एक कॉन्केव लेंस है और दूसरा है कॉन्केव लेंस, तो दोनों के पास में फोकल लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। आर पुट इन कॉन्टैक्ट टू फॉर्म अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, तो एक कॉन्टैक्ट में उसे पुट कर दिया और कॉम्बिनेशन लेंस बना दिया उन दोनों का। द पावर इज डायोप्टर इन डायोप्टर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो इस पूछा क्या है हमसे, देखिए फोकल लेंथ दे रखी है आपकी कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ दे रखी है आपकी, तो यहाँ पे F1 लिख लेते हैं, और कॉन्वेक्स प्लस में होता है तो प्लस 25 इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। कॉनकेव है तो कॉनकेव में क्या है, F2 लिख लेते हैं उसको मैं, उसके बाद में माइनस 25 सेंटीमीटर इसकी कॉनकेव की फोकल लेंथ हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन करना है, तो कॉम्बिनेशन कैसे करोगे, 1/F इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देख ले रहे हैं, नेक्स्ट पेज क्या बोल रहा है आपसे कि जब हमने फॉर्मूला लगाया ये, तो 1/F इक्वल्स टू F कैपिटल है यहाँ पे, 1/F1 क्या थी हमारी, कॉन्वेक्स की थी, तो 25 हो जाएगा, प्लस 1 कॉनकेव, सेकंड कॉनकेव की थी 1/25, वो भी माइनस किए हैं, ये हो जाएंगे, ठीक है। इक्वल्स टू में क्या आएगा आपका 1/25, और माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 1/25। तो अब जब इक्वल निकालेंगे हम, इक्वल ही होगा क्या, इसका जीरो आएगा, क्योंकि इससे ये प्लस माइनस से ये कट जाएगा, जीरो आ गया, ठीक है। तो 1/F इक्वल्स टू जीरो आ रहा है आपका, तो F इक्वल्स टू क्या आएगा, F इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1/0, और 1/0 किसी भी संख्या में जीरो का हम भाग देते हैं तो क्या आता है वो इन्फिनिटी, ठीक है। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देन आप देखोगे, देन आपको क्या करना है, अब क्या है, पावर पूछिए आपसे, पावर पूछिए, तो पावर का फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया ही था कि 100/F होता है, ठीक है। ये आपका पावर का फॉर्मूला होता है, और पावर की जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर में लिखते हैं, डी लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या बताना है आपको कि इसमें, तो देखिए अब मैं इसको कट कर दे रही हूँ सारा, आपने मुझे आई होप आप लोगों ने समझ गए होंगे आप लोग, और लिख भी लोगे आप लोग इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर। तो मैंने क्या बताया आपका पावर का फॉर्मूला 100/F बताया आपको पावर का फॉर्मूला। अब यहाँ पे आप पुट करोगे तो आपकी जो F आई है वो क्या आई है आपकी 100/∞ आई है। अब जब इन्फिनिटी का किसी में भाग दोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है ना, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। या फिर 100 ना लिख के आप 1/F होता है, 1/F भी लिखोगे ना, तो आप क्या लिखोगे, देखिए यहाँ पे P इक्वल्स टू 1/F इक्वल्स टू, F की वैल्यू आपको पता ही है, इन्फिनिटी आई है हमारी, तो इन्फिनिटी आई है तो इसका भी वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा बेटा, वो जीरो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन एटम दैट लाइज इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो इसमें से आपको बताना है कि एक स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन की हैं एटम दैट लाइज इन द विजिबल रीजन, विजिबल रीजन, अब देखो यहाँ पे क्या विजिबल रीजन आ रहा है, ठीक है। अब इनमें पास्टन, बाल्मर, लाइमन और ब्रैकेट, इसमें से आपको बताना है। तो देखो कुछ विजुअल रीजन होती हैं, इंफ्रारेड रेज भी होती हैं, या फिर अल्ट्रावायलेट गामा रेज भी होती हैं, तो किस किस में आती हैं वो आपको बतानी होती हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि जो सीरीज़ होती है, स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, और जो सीरीज़ होती हैं वो आपको बताना है कौन सी सीरीज़ होगी। आपसे विजुअल लाइन किसी सीरीज़ में आती है, पास्टन सीरीज़ में, बाल्बन सीरीज़ में, लाइमन सीरीज़ में, या फिर ब्रैकेट सीरीज़ में। तो ये आती है आपकी, देखिए डी में ब्रैकेट सीरीज़ में आपकी आती है ये, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये वाला, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स यूज एज अ डोपेंट विद, तो ये पी टाइप जो सेमीकंडक्टर यूज है डोपेंट विद किसके साथ में, सिलिकॉन, जर्मेनियम, या बोथ, या फिर नन ऑफ दीस। तो इसका जो ऑप्शन है बेटा वो क्या है आपका, सी ऑप्शन सही है, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के साथ में डोपेंट शो करता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इनमें बनते हैं होल्स, इनमें होल्स बनते हैं, ठीक है। अगर ऐसे आ जाएगा आपका क्वेश्चन के पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो क्या बनाता है, होल या फिर आपके नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिट्रॉन वगैरह, तो आप लगाओगे होल्स पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब इसमें से आपको वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर बताना है, तो क्या है, लॉरेंज प्रिंसिपल होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा, मैक्सवेल लॉज होगा, या फिर गॉस लॉ होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका वो है बेटा म्यूचुअल इंडक्शन, कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर का वर्किंग इंडक्शन क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, तो आपसे बोल रहा है कि टू एवरी एक्शन, अब ये क्वेश्चन बेटा आपका जो लॉज है ना वो लॉज याद रखना आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी था, ठीक है, प्रीवियस ईयर
2022 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्टली ये नहीं था, आई थिंक सेकंड लॉ या फर्स्ट लॉ में से एक पूछा गया था। ठीक है, तो आप ना ये तीनों लॉ याद रखें कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है। ठीक है, तो ये तीनों आपको लॉ याद रखने हैं। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन कि टू एवरी एक्शन, ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस स्टेटमेंट इज। अब बताना है आपको प्रत्येक एक्शन में, एक्शन का मतलब प्रत्येक कार्य में इक्वल और अपोजिट रिएक्शन लगती है। जैसे कि आप दीवार में हाथ को रखे हुए हो, तो जो हाथ है वो अपना फोर्स लगा रहा है दीवार को, और दीवार अपोजिट फोर्स आपको लगा रही है, रिएक्शन कर रही है वो। तो ये किस लॉ में आता है, वो न्यूटन का थर्ड लॉ है, जिसमें ये बताया गया था। ठीक है, थर्ड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, बोल रहे हैं आपसे कि जेनर डायोड इज, जेनर डायोड क्या है, पी एन जंक्शन डायोड है या फिर पी जंक्शन डायोड है या फिर आपका एन टाइप जंक्शन डायोड है या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें से जो आपका है पी एन जंक्शन डायोड होता है जेनर डायोड आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला 18। तो बोल रहा है आपसे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर्स ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन अ सर्टेन मिनिमम। तो इसमें से आपको बताना है, ऑप्शंस हैं आपके वेवलेंथ, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और पावर। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19, बोल रहे हैं आपसे कि इफ के विल बी या फिर बी, इफ के बी द काइनेटिक एनर्जी, के क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी है, एंड एम क्या है आपका मास है ऑफ मूविंग पार्टिकल, मूव पार्टिकल में कर रहे हैं, देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल क्या होगा। तो इसमें से आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ बताना है कि क्या इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो के क्या है काइनेटिक एनर्जी है, एम क्या आपका मास है, तो इसमें से आपको बताना है कि जो वेवलेंथ है उसका फॉर्मूला क्या निकलेगा। तो इसमें जो फॉर्मूला आपका निकलेगा बेटा वो आपका डी हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट में 2m_k। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, और इस पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आप उन्हें इजीली कर पाओगे। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, लॉज आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो लॉज आप याद रखो और फॉर्मूला आप याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इन एन नॉट गेट, अब क्या है, एक नॉट गेट में इफ इनपुट, एक इनपुट कैसा है आपका, इनपुट क्या है, 0 है, देन आउटपुट विल भी क्या होगा, 1 होगा, 0,1 होगा, इन्फिनिटी होगा या फिर 0 होगा। तो आपका जो ये है, अगर हम इनपुट में नॉट गेट कैसा होता है, नॉट गेट देखिए ऐसा होता है नॉट गेट, ये आपका नॉट गेट होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये ए है, इधर बी है, ये आपका इनपुट है, इधर इनपुट, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट ये दोनों हैं। तो इसमें से अगर हम 1 पास करवाते, 0 पास करवाते हैं तो यहाँ पे अपोजिट मिलता है आपको। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है क्या है, 1 है। अगर हम यहाँ से 1 पास करवाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ठीक है, याद रखना है आपको, अगर हम 0 करते हैं तो 1 मिलता है, 1 करते हैं तो 0 मिलता है। तो आपको इसका अगर 0 इनपुट हम डाल रहे हैं तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय टेक केयर। और आप ऐसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, और लॉस पढ़ लो, मैं बता रही हूँ आपको, लॉस जितने भी लॉ हैं वो लिख लो अपनी फिजिक्स में से, बस 12th का आना है आपको पता है, तो 12th की बुक उठाओ, जितने भी लॉ हैं वो सारे लिख लो किसी पेज पे, और बार बार उन्हें रिवीजन करते रहो। ठीक है, और फार्मूला भी हैं, तो फार्मूला इजी फार्मूला लिख लो, ये नहीं हार्ड फार्मूला, आपके जो इजी फार्मूले होते हैं वो लिख लो, उनकी यूनिट देख लो, तो ये सारी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। वैल्यूज लिख लो कि वैल्यू जो आपकी इन्फिनिटी होती है आपकी, सॉरी एप्सिलॉन नॉट का जो क्या होता है, क्या बताऊँ मैं, वैल्यू होती है, वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो वैल्यूज याद रख लो ऐसे ही करके। और देखो आपका जो होता है, क्या होता है, के इक्वल्स टू, जो आपका काइनेटिक क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो के इक्वल्स टू क्या था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, के इक्वल्स टू यहाँ पे क्या था। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं, तो आप याद कर सकते हो इजीली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू ऑल।